चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दिया होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे बेटा। स्लोप m इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है ना, दो पॉइंट दे रखा है। पॉइंट चलिए यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, पहला 2,5 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, -3,6। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। 6 माइनस 5 अपॉन में -3 माइनस 2 जो है क्या बचेगा, 1 अपॉन में -5। ये आपका स्लोप हो गया जो है। ठीक है ना। और हम फार्मूला जानते हैं बेटा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या था, 1 -1 था। ठीक है ना। तो अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि m इक्वल टू, है ना, किसी किसी को मान लो, इसी को कर लेते हैं कि m1 जो है और m2 इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है ना, ताकि इसमें पुट करने में आसानी होगी। तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन में m1 हो जाएगा, है ना। इसको m1 माना गया है, तो ये वैल्यू कैसे रखी जाएगी, 1 अपॉन में 5 मतलब कि 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। m2 को हम लोगों ने m मान रखा है, या m2 ही रखो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगी वैल्यू 5 जो है। तो फार्मूले में पुट कर लेंगे y माइनस वाई नॉट वाला, है ना। एक को एक्स नॉट मान लेंगे, एक को वाई नॉट मान लेंगे। क्या था फार्मूला, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू 5 है ये, है ना, इक्वल टू m की वैल्यू 5, x माइनस एक्स नॉट 3 जो है वो एक इसमें दे रखा है, -3,5 से पास हो रहा है, -3,5 से पास हो रहा है। तो इसी को, एक को एक्स नॉट माना गया है, एक को वाई नॉट जो है। बुक में देखो लिखा हुआ है बेटा, पासिंग थ्रू जो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तब। समझ आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 5 3 15। ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए y इक्वल टू 5x, उधर जाकर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, हो गया। अब अगर और भी x और y के टर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए। 5x प्लस में है, ये प्लस में, इसको माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, फिर +20, ये आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, लक्ष्य है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 ओल्ड वाले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो है। ओल्ड बुक में क्वेश्चन 10 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फिर जो है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, वो पॉइंट दे रखा है 2, और सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला जो है। और पॉइंट क्या दे रखा है, 1,0, और दूसरा पॉइंट है 2,3। और रेशियो क्या दे रखा है बेटा, रेशियो, है ना, 1:n। ठीक है ना। आप m1 m2 मान लीजिए, है ना। क्या था फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लिख लेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 था बेटा, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 था। ठीक है ना। अब इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं जो है। और ये m1 m2 मान लिया। किसी कहीं कहीं बेटा कोई इसको m और n मान लेता है जो है, तो भी बात एक ही होगी, है ना। कोफिशिएंट है तो उसको बस मानना है जो है। तो m2 की जगह पर n इंटू x1 की जगह पर 1 प्लस m1 की जगह पर 1 इंटू
x2 की जगह पर 2, ठीक है ना बेटा, अपॉन में 1 प्लस एन, कॉमा m2 की जगह पर n एंड y1 की जगह पर 0 प्लस m1 की जगह पर 1 इंटू y2 की जगह पर 3 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो जाएगा, n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस n, कॉमा ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 1 प्लस n। ये आपका x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला पार्ट हो गया जो है, ठीक है। चलिए अब स्लोप निकाल लीजिए 1,0 और एंड 2,3 के बीच जो है, तो स्लोप यही लिखते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। 1,0 दे रखा है ना बेटा बुक में, और एक दूसरा क्या है 2,3, इसी के बीच में स्लोप निकालेंगे। एंड 2,3 क्या था, m इक्वल टू, एग्जाम में फार्मूला लिख करके ही लिखना है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 0 अपॉन में 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा 3 अपॉन में 1, है ना। मतलब कि 3 जो है नीचे डिनोमिनेटर में, उसका कोई मतलब नहीं। m की वैल्यू स्लोप क्या आ गया, 3 आ गया। अब बस फार्मूले में पुट कर लेंगे। फार्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट, ये x नॉट मान लेंगे, इसको मान लेंगे y नॉट जो है। चलिए फार्मूले में पुट करते हैं। क्या था फार्मूला, y माइनस, यहाँ करना पड़ेगा तब जाकर, y माइनस वाई नॉट x माइनस एक्स नॉट, तो y तो लिख लिया, और ठीक है, वाई नॉट की जगह पर 3 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक, इक्वल टू m की जगह पर 3x माइनस एक्स नॉट की जगह पर n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है लक्ष्य। ये n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n, और ये 3 अपॉन 1 प्लस n जो है, 1 प्लस n लिखो चाहे n प्लस 1 लिख लो, बात एक ही होगी, ठीक है ना। m1 क्या माना है 1, और m2 को n माना है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, अच्छा है, क्रॉस, हाँ, 3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है। स्लोप का फार्मूला था m1 m2, है ना, स्लोप इक्वल टू क्या था, m1 m2 इक्वल टू -1 बेटा। मान लेते हैं किसको m1 मान सकते हैं, m2 मान सकते हैं, ये जो है आपका m1 है, और m2 इक्वल टू m मान लीजिए। तो यहाँ हम 3 पुट कर लेंगे, एंड m निकाल लेते हैं यहाँ से, और -1, ठीक है ना, और m इक्वल टू -1 अपॉन में 3, समझ गए लक्ष्य। अब अपने फार्मूले में, ये लाइन वाले फार्मूले में पुट कर लेंगे, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू, ये 3 अपॉन में 1 प्लस n, 3 अपॉन में 1 प्लस n, इक्वल टू m की जगह पर 1/3। गाइस यहीं पर गलत हुआ था ना, m की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लिया गया था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं था, डायरेक्ट नहीं पुट करना था, स्लोप के हिसाब से आपको पुट करना था। तो x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए इसका बेटा, 1 प्लस n हो जाएगा, y 1 प्लस n माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू -1/3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस n, x 1 प्लस n, ठीक है, माइनस, अब देखिए n प्लस 2 होगा, बट माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए बढ़िया, ऑनलाइन क्लास में ऐसे सब चलता रहता है, खुद ही पढ़ाते हैं, खुद बात करते रहते हैं। ये कट जाएगा बेटा, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3y है ना, 1 प्लस n माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस, इसमें भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, x 1 प्लस n, ठीक है ना, और ये प्लस n हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, x वाले टर्म को पहले लिख लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस में, इधर राइट साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस में, x 1 प्लस n है ना। अब इसको फिर लिख लेंगे y वाले टर्म को, प्लस 3y 1 प्लस n, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, n प्लस 2 है, उधर जाकर प्लस 9 हो जाएगा ये। ठीक है ना, समझ में आया लक्ष्य, 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n है ना, प्लस n प्लस 11। जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं बेटा ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एग्जाम इसका चल रहा होगा, ये सब क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 12 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। वैसे पुरानी वाली बुक में 12 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, और कुछ ये पॉइंट दे रखा है जो है 2,3। ठीक है, चलिए तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम, इंटरसेप्ट वाले में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बताया था आप लोगों को, इंटरसेप्ट फ्रॉम वाले में फार्मूला x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट जो है, तो a इक्वल टू क्या है b है। ठीक है ना, तो यहाँ पर b की जगह पर भी क्या रख लेंगे हम लोग, a रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम a ले लिया आपने, x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा a। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है 2,3, 2, चल रहे ना 2,3 जो है, तो एक तो x हो गया, एक y हो गया, इसमें पुट कर लेंगे, है ना, 2 प्लस 3 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा। हाँ हाँ, या हम कहें कि x प्लस वाई क्या होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक की वैल्यू पुट कर लिया जाएगा, क्या हो जाएगा 5, तो ये एक लाइन मिल गया। क्वेश्चन 11 हो गया। इसी पर क्वेश्चन 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 में सेम क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखा है 2,2 जो है, पॉइंट क्या दे रखा है 2,2। चलिए तो पॉइंट 2,2 ले लेते हैं जो है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस उस सम इज 9 जो है, मतलब कि जो a प्लस बी इक्वल टू 9 लेंगे, तो b की वैल्यू निकालें तो 9 माइनस a आ जाएगा। ठीक है ना, जब बोलेगा कि कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज इज सम, तो यही a प्लस बी से सम इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू जो है 9 माइनस a हो जाएगी। तो पुट कर लेंगे इक्वेशन में ले जा करके, ठीक है ना, इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में 9 माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम या 2 का कॉमन, एक मिनट, x और y की वैल्यू जो है 2 दे रखी है, देखिए पॉइंट दे रखा है क्या है 2,2, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ क्या पुट कर लेंगे हम लोग, x और y की जगह पर 2 है ना, तो 2 यहाँ से क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन में 9 माइनस a इज इक्वल टू 1।
तो एलसीएम हो जाएगा 9 माइनस ए और ए, है ना। तो 9 माइनस ए प्लस ए कट गया तो ए बचा, तो 9 बचेगा, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, 9 टू जा 18 अपॉन में 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। लक्ष्य है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल टू, या ऐसे लिख लो कि 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18, या माइनस ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। चलिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 6 3 18 भी होता है, और -6a और -3a माइनस 9a हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ आ रहा है लक्ष्य? सॉरी सर, बेटा कॉमन पगला गए हो क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये दो दो का सेट बना लेंगे बेटा। ए कॉमन हो गया, a-6 -3a-6 इक्वल टू 0। तो a-6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a-3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक 6 हो जाएगी, दूसरी जो है a की वैल्यू 3 हो जाएगी। a की वैल्यू मिल गई आपको, बस पुट कर लेंगे इक्वेशन में। यहाँ भी निकाल लेंगे b की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू, चाहो इक्वेशन 1 2 मान सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, दोनों पुट कर सकते हैं। एक बार 6 पुट करके दिखाएंगे, एक बार 3। तो लिखेंगे पहले इफ a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो b इक्वल टू 9 माइनस 6, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, इफ a इक्वल टू 3, देन ये ऐसे लिख लेंगे कि पुट इन इक्वेशन 2। तो b इक्वल टू 9 माइनस 3, तो b इक्वल टू 6। समझ आ रहा है ना। तो दोनों है, आंसर आपका है। तो कह सकते हैं कि हम जो कोई इक्वेशन 1 माने हैं, एक्स अपॉन में a की वैल्यू क्या रख लेंगे, a की वैल्यू 2 आई है, 6 और 3 आई है, ठीक है ना। और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू 6 रख लेते हैं। ठीक, चलिए। तो दोनों केस में हम ये इक्वेशन बना के दिखा देंगे कि एक्स अपॉन में a की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर रहे हैं, 3 प्लस y अपॉन में b की वैल्यू भी 3, है ना। और दूसरे वाले टर्म में भी हम a की वैल्यू क्या रख लेंगे, 6, और y की वैल्यू भी 6। तो इस टाइप से x प्लस वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर उल्टा पुट करना है तो उल्टा भी पुट कर ए से चेक कर सकते हैं अलग अलग, कि x अपॉन में a की जगह पर हमें इफ 6, a की वैल्यू 6 रख लेते हैं और y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, b की वैल्यू 3 रख लेते हैं। जब 6 रख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यही तो हुआ है यार, जब a इक्वल टू 6 रख रहे हैं तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो यहाँ b की जगह पर 3 रख लिया जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 हो जाएगा, है ना। तो गलती हो गया तो। और यहाँ पर देख लेते हैं, a की जगह पर जब हम पुट कर रहे हैं 3, तो b क्या आ रहा है, 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18। समझ आ गया ना लक्ष्य? चलो, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पर एलसीएम जो है, आप 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही तो होगा, ठीक है ना। एलसीएम लिया जा रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी किया जा रहा है, ठीक है बेटा। सॉरी, सही के, हाँ ठीक है, एक्स के टर्म में पहले लिखा होगा।
हाँ यार रुक जाए, इसको पूरा सही करते हैं, फालतू पूरा एलसीएम लेकर लेकर दिखाते हैं जो है। ठीक है ना, एलसीएम लोगे 6 जो है, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 टू या 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 या 2x प्लस, अब सही है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि हल्के में ले करके नहीं करना चाहिए बेटा। अब सही है जो है, अब सही है, नोट कर लीजिए। गाइज एक और मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं अभी लिख दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना, वो 11 था, बाकी समझ रहे होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा, ओल्ड बुक में 14 लिखा हुआ है। देखो यहाँ दे रखा है 0,2 जो है, पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट है आपका 0,2। और जो एंगल दे रखा है, एंगल वो दे रखा है आपका 2 पाई/3 जो है, मतलब कि m इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा की जगह पर ये दे रखा है 2 पाई/3, है ना। हमें पता है बेटा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180/3, 3 6 जा 10/120 की वैल्यू क्या होती है, बताया था लक्ष्य, -√3, √3 -√3 जो है। ठीक है ना, ये हो गया एम की वैल्यू। बस क्या करना है, आप फार्मूले में पुट कर लेंगे धड़ाधड़। ये एक एक्स नॉट हो जाएगा, ये वाई नॉट हो जाएगा। क्या फार्मूला था, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो वाई माइनस वाई नॉट की जगह पर क्या रख लेंगे, 2, है ना। माइनस का 2 दे रखा है, क्या है, हाँ नहीं प्लस का ही 2 है, ठीक है ठीक है, सॉरी गैस। एंड एम की वैल्यू -√3 एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पर 0। तो y-2 √3 एक्स, एक्स के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आकर के, है ना, प्लस y -2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, √3xy, हाँ यही ठीक है, ठीक है। हाँ नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 करते हैं। उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट -2 कॉमा, पॉइंट क्या दे रखा है, जी -2,9, और बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो इक्वेशन है लाइन का ही इक्वेशन फाइंड है, वही फाइंड करना है। और एंगल उंगल दे रखा है कि नहीं, इस पर नहीं दे रखा है, तो पहले एम निकाल लेंगे, है ना। स्लोप ऑफ द ज्वाइनिंग ओरिजिन से हो रहा है 0,0, एंड ये पॉइंट -2,9। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 मान लेंगे इसको। ठीक, तो स्लोप तो जरूरी है भैया लाइन की इक्वेशन में, y2 - y1/x2 माइनस क्या था, x1। y2 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 0। तो 9/2 -9/2 जो है, ठीक है ना, 9/2 आ गया। हम बताए थे फार्मूला जो है कि m1, है ना, m2, m1 × m2 इक्वल टू क्या था, -1। किसी को m मान लेंगे, किसी को इसको m1 मान लेते हैं, और m2 इक्वल टू m मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो m इक्वल टू -1, और ये जो है वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 9/2, है ना। तो -9/2, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 2/9 जो है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। समझ आ गया ना, हाँ। चलिए ये तो m हो गया, अब बस क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर लेंगे बेटा। लाइन का फार्मूला क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, है ना। y नॉट की वैल्यू क्या है, 9, मतलब एक्स नॉट हो गया, ये वाई नॉट हो गया। एक मिनट, y - y नॉट, और हाँ यही तो था,
क्वेश्चन नंबर 15 ही लगा रहे हैं ना। हाँ, वाई माइनस वाई नॉट 9 हो गया, और एम की वैल्यू 2/9, और एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y माइनस 9 एन जा 81, 2x +4 हो जाएगा। और बढ़िया है, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, बट ठीक है, इधर बुलाएंगे इसको, -2x हो जाएगा +9y, है ना, और इक्वल टू 4 + 81 तो 85, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 2x माइनस 9y और -85, हाँ, ये प्लस हुआ, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलो। और इसको जो क्वेश्चन 13 है बेटा, इसको, हाँ देखो, जैसे मान लो ये हमने लिया, कहाँ गया पॉइंट, 0,2 रखा था, तो 0,-2 भी लेके कर सकते हैं एक बार, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखा है क्या। हाँ, 2 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस पार्ट का मैं इधर एक बार और सॉल्व करता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14 कंप्लीट जो है। क्वेश्चन नंबर जो 13 था, इसको तुम 0,-2 लेकर के भी इसमें पुट कर लो। 0,-2, लाइन का इक्वेशन क्या था, ये x0 हो गया, ये y0 हो गया, y माइनस +2 हो जाएगा, ये m की वैल्यू -√3, x माइनस 0, तो y +2 माइनस √3x, समझ आ रहा है। तो √3x + y और +2 = 0। ठीक है ना, तो ये अभी पॉइंट लेकर के 0,-2 भी लेके सॉल्व कर लेना एक बार। बता देना कि y एक्सिस 2 यूनिट लिखा हुआ था, क्या था, y एक्सिस 2 यूनिट, तो y वाले एक्सिस पर 2 यूनिट ले लेना था। चलिए, क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 15, 16।